अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शुएब है। कासा स्टेट एंड वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आपके साथ आज नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने आपको बयाने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। सेम इसी तरह हम आपको आज ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। हमारे साथ और मेरे ऑफिस के कुलीग मोहसिन रईस साहब हैं, जो इस ट्रांसफ़र को देखते हैं पर्सनली भी खुद, इसमें क्या इशू आते हैं, इनको इशू को डिज़ोल्व भी करते हैं और उनको कंप्लीट ट्रांसफ़र की इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। ओके जी मोहसिन, क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा यार मोहसिन, सबसे पहले आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब दिएगा कि एनडीसी जो है वो किस चीज़ को कहते हैं? एनडीसी शुएब भाई, एनडीसी कहते हैं नो डिमांड सर्टिफिकेट। इसका फुल फॉर्म जो बनता है वो नो डिमांड सर्टिफिकेट बनता है। और जो इसमें हमें ये होता है कि हम बैरिया को इंटीमेट कर देते हैं कि हम ये प्लॉट या हाउस है जो वो हम ट्रांसफ़र करवाने लगे हैं, जिसके बिना पे जो बैरिया है वो हमारी फ़ाइल को कंप्लीट करके हमारी डे ऑफ ट्रांसफ़र तक उसको रेडी रखता है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि ट्रांसफ़र पे मैक्सिमम हमें टाइम कितना लग जाता है? ट्रांसफ़र में हमें मिनिमम जो एनडीसी के बाद हमें 4 दिन मिलते हैं उसकी वैलिडिटी के लिए। 4th डे पे वो अपना वैलिड हो जाती है। उसके बाद 14 डेज़ में हम कभी भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ओके। अच्छा ये बताइएगा कि ट्रांसफ़र के लिए हमें किन डॉक्यूमेंट्स की जो है ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसफ़र के लिए शुएब भाई आपको जो है वो सारे ही ऑलमोस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ट्रांसफ़र लेटर आ जाता है, येलो पेपर आ जाता है, पोजेसन लेटर, अलॉटमेंट लेटर, फिर जो आपकी स्लिप्स होती हैं वो भी आपके साथ अटैच होती हैं। अच्छा यार मोहसिन, देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट और मेन क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफ़र के टाइम या उससे पहले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर वो मिस हो जाए तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांसफ़र पे? उससे बगैर तो शुएब भाई ट्रांसफ़र हो ही नहीं ना सकती, क्योंकि बैरिया को आपने वो सरेंडर करने होते हैं सारे डे ऑफ ट्रांसफ़र पे। तो उसके लिए हमें एक नेक्स्ट प्रोसीजर में जाना पड़ता है जो कि हमें पूरा करना पड़ेगा। ठीक हो गया। थोड़ा उसको भी थोड़ा ब्रीफ कर दिएगा कि उसमें ये है कि हम सबसे पहले तो अखबारात में अपने एड्स देते हैं, बैरिया को इंटीमेट करते हैं कि जी हमारे डॉक्यूमेंट स्लिप हो गए हैं। बैरिया उसमें हमें लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के चालान देता है, एफिडेविट्स लगते हैं। फिर हमें दो न्यूज़पेपर्स पे एड्स देने होते हैं, जिसके बाद हमें न्यू पेपर तकरीबन 2 से 3 माह में बैरिया इशू करके देता है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं 2 से 3 महीने का पीरियड है ये? 2 से 3 महीने का पीरियड होता है जिसमें हमें बैरिया दोबारा से डॉक्यूमेंट इशू करता है, देन हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ओके राइट। अच्छा ये बताइएगा सबसे कि स्टेटमेंट निकलवाने के लिए क्या इसका तरीक़ेकार है? स्टेटमेंट के लिए सिर्फ ऑनर का आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, जिसके बिना पे हम स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि ट्रांसफ़र होने के बाद जो सेलर और परचेज़र को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको एक इंटीमेशन लेटर मिलता है जिसको हम ट्रांसफ़र लेटर कहते हैं। वो कितने टाइम में जो है वो मिलता है? शुएब भाई, जो सेलर है उसको तो डे ऑफ ट्रांसफ़र ही एंड पे मिल जाता है, लेकिन जो परचेज़र है उसको 21 डेज़ बाद बैरिया उसका ट्रांसफ़र लेटर इशू करके देता है। अच्छा यार, ये सबसे मेन और इसी तरह कह सकते हैं कि ज़रूरी क्वेश्चन है कि जो चार्जेस की स्लिप्स होती हैं, जो पोजेसन, यूटिलिटी या एडवांस इनकम टैक्स की ले लें आप, या ट्रांसफ़र फ़ीस के जो चार्जेस होते हैं, अगर वो मिस हो जाएं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांसफ़र पे और उसका क्या तरीक़ेकार है कि अगर वो मिस हो जाएं तो कैसे उस पर ट्रांसफ़र को हम कंटिन्यू कर सकते हैं? शुएब भाई, अगर तो पोजेसन और यूटिलिटी की स्लिप्स का सवाल है ना, तो उसमें हमें करना पड़ता है, लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के एफिडेविट्स लगते हैं। ठीक है, वो हमें लगा के बैरिया को जमा करवा देते हैं। अगर तो वो इंस्टॉलमेंट्स की स्लिप्स आ जाती हैं तो उसके लिए हमें अपनी पुरानी जिस बैंक से जिसमें हमने ट्रांजेक्शन की होती है उसकी स्टेटमेंट लानी होती है बिफोर, जिस दौरान हमने ये पे किया होता है। मतलब कि ज़्यादा इशू नहीं कि स्लिप अगर किसी की मिस हो जाए तो वो मिल भी सकती हैं? स्लिप्स नहीं मिलेंगी, उनके लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का चलान लगेंगे, और अगर वो इंस्टॉलमेंट की है तो बैंक की स्टेटमेंट। थोड़ा सा चलान के बारे में बताइए कि कितना चलान, इसकी क्या अमाउंट लग सकती है? चलान की अमाउंट तो कोई भी नहीं होती शुएब भाई, तकरीबन आपके 1001 रुपये लगते हैं। फ़ी जो स्लिप है उसके 1000 के आपके पे होते हैं, और एफिडेविट आपको बन जाता है, लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का चलान बन जाता है, वो आप बैरिया को जमा करवा दें। ठीक है। लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफ़र से रिलेटेड। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफ़र के टाइम किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, सेलर को भी और परचेज़र को भी? सबसे पहले तो टाइमिंग्स आ जाती हैं, टाइमिंग का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो सेलर है उसको अपनी सारी चीज़ें घर से ही रेडी करके निकलनी चाहिए कि उसको डे 1 से बैरिया ने डे एंड तक कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया हुआ है वो सारे ही, और इसमें ओरिजिनल ही बैरिया लाने होते हैं और उसको सरेंडर करना होता है। इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल होता है। और परचेज़र के लिए तो उसके सारी अपनी जो
फॉर्म वगैरह फ़िल करते हैं, उसकी हर चीज़ जो फिल करके हम उसके चालान वगैरह इशू करवाते हैं, उस पर ID कार्ड उसके नेम के स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि परचेज़र के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रांसफ़र के टाइम, उसकी अगर आप थोड़ी ब्रीफ दे देंगे कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। परचेज़र के लिए तो सबसे पहले ट्रांसफ़र फ़ीस का चालान लगता है, ठीक है। फिर आपके एडवांस इनकम टैक्स यानी टैक्स पेयर का एक्टिव होना चाहिए आपका, अगर आप फाइलर हैं तो। फिर उसके बाद आपने येलो पेपर फिल करना होता है, फिर और अपना इसके लिए अपने स्टैम्प इशू करवाने होते हैं। परचेज़र के 2 स्टैम्प इशू करके देता है बैरिया, मतलब ये सारा तरीक़ेकार है सेलर और परचेज़र का। फिर परचेज़र को दो पासपोर्ट साइज तस्वीरें भी चाहिए होती हैं, फिर उसके बाद 2 CNSS की कॉपीज़ भी चाहिए होती हैं। बस ये चीज़ें से परचेज़र के लिए ठीक हो गया चाहिए होती हैं। आई होप आपको व्यूवर्स ये वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो व्यूवर्स ओवरसीज़ हैं उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको ये भी बताता चलें कि कासा स्टेट जो है वो ट्रांसफ़र की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अगर जो लोग हमसे ट्रांसफ़र की सर्विस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें। कासा स्टेट एंड वेलफेयर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।